महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आज बामसेप के द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यरत समाज महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वाले तमाम सैनिकों को यहाँ एक जगह बुला करके अपने अधिकार, अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने महापुरुषों का आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक माला की तरह पिरोकर एक साथ संगठित होने का परिचय दिया। इसके लिए भीम आर्मी भारत मिशन छत्तीसगढ़ का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता राजकुमार जांगड़े की ओर से मैं समस्त बामसेप के निर्माणकर्ता और इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर आप सभी को मैं क्रांतिकारी जय भीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि एक किसान का बेटा जो एक गांव से बिलोंग करता है आज इतने बड़े भव्य एयर कंडीशन हाल में अपनी बात को रखने का उनको आप लोगों ने अवसर दिया। आज के इस द्वितीय सत्र में हम सबका मार्गदर्शक बने मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय सरजू टेकाम उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ मानपुर, अति विशिष्ट अतिथि सम्माननीय डॉक्टर R.S. मरकाम जी, अध्यक्ष इंडियन मेडिकल प्रोफेशनल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ राज्य अंबिकापुर, माननीय लखन सुबोध जी, संस्थापक अध्यक्ष गुरु घासीदास सेवादार संघ GSS छत्तीसगढ़ बिलासपुर, सम्माननीय लखन सुबोध जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं आपके बारे में सुना करता था, आज आपके साथ मुझको मंच साझा करने का और आपसे ज्ञान अर्जित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्य मार्गदर्शक सम्माननीय आदित्य चौरे जी, पूर्णकालिक प्रचारक बामसेप एवं प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ राज्य। आज के इस बामसेप का विशेष अधिवेशन बहुजन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के द्वारा चलाया गया आंदोलन और उस आंदोलन को विश्व रत्न सिंबाला दनाले बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के द्वारा देखा गया सपना को साकार करने के लिए अपने जीवन काल में अपने बीवी बच्चे सबको कुर्बान करके दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हम भारतवासियों को दिया। और उस भारत के संविधान में इस देश के मूल निवासियों को, इस देश के बहुजन समाज को इंसान होने का दर्जा भारत के संविधान में दिया। और आज वह संविधान पूर्ण रूप से बदलने के कगार पर है और हमारे लोग आज भी संविधान क्या है उसको नहीं जानते। हम अपने घर में एक कानून नहीं बना सकते, लेकिन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान निर्माणकर्ता परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन में विश्व का सबसे अच्छा संविधान हम भारतवासियों को दिया। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को एक अपील, एक निवेदन है आप लोगों से। मैं कोई लीडर नहीं हूं, एक साधारण सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जिन लोगों ने मुझको इस कार्यक्रम में शामिल होने लायक समझे। नमन करता हूं उन सभी सम्मानीय जनों को जिन लोगों ने मुझको बामसेप का इस अधिवेशन में आप लोगों के बीच शामिल होने का अवसर प्राप्त किया। आप लोगों के पीछे बड़ा फ्लेक्स में बड़ा अच्छा शब्द लिखा गया है, सतनाम धर्म के प्रणेता संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी एवं शहीद गुरु बालक दास को समर्पित बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी अधिवेशन संघ के मंच पर आप और हम सबको हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन इसलिए किया गया है कि उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों का आंदोलन को हम आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, हमें ज्यादा करके जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, संगठित करने की जरूरत है। और जहां तक मैं समझता हूं हमारे लोगों के साथ कहीं पर भी किसी भी प्रकार का न्याय उत्पीड़न हुआ तो हमें किसी भी प्रकार का संकोच न करते हुए उनके मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए उनके साथ हम खड़ा हो गए। वही बाबा साहब का शिक्षित रहो, संगठित रहो और संगठित रहो का परिचय है। ताली कृपया नहीं बजाइएगा, ताली बजाते ही आए मेरे कौन के लोग, आज तक ताली बजाते आए
और ताली बजाते रह गए। सही चीज, सही और गलत क्या है उस पर भी ताली बजा देते हैं हमारे लोग। अपने ही बुराई करो तो एक व्यक्ति ताली मारता है तो सब लोग बचा देते हैं। इसलिए मैं ताली के खिलाफ रहता हूं। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन का विषय है सम्मान नागरिक संहिता यूसीसी, आदिवासियों को सम्मान नागरिक। भारत के संविधान जब से लागू हुआ, भारत देश गुलाम था। देश की आजादी 15 अगस्त 1947 के बाद यदि भारत के संविधान को मानने वाले लोग और संचालित करने वाले लोग वास्तव में सही होते और अच्छे होते, भारत के नागरिक होते, एक सच्चे राष्ट्रीय नागरिक होते, तो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करता और इस देश के मूल निवासी, इस देश के आदिवासी, भारत ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में मेरे मूल आदिवासी निवासरत हैं। और जो सरकार आया आदिवासियों को खदेड़ने का कार्य किया। मैं बस्तर जाता हूँ, पूरे प्रदेश में मेरे ट्राइबल एरिया में मेरे आदिवासी, मेरे परिवार के लोग रहते हैं, वहां जाता हूँ, उनके हक और अधिकार, उनके जनजीवन, उनकी स्थिति परिस्थिति को मैं देखता हूँ, बहुत ही तकलीफ होता है। पढ़े लिखे नौजवान शाम होता है तो बस्तर तरफ निकल नहीं पाते, निकल जाते हैं तो उनको प्रशासन के लोग यानी फोर्स और पुलिस के लोग जबरन उठा कर ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। जेल में डाल देते हैं। न जाने कितने आदिवासी हमारे भाई बहन जेल में पड़े हैं, उनको अभी उनके माता पिताओं को पता नहीं है कि उनके बच्चे कहां हैं। इस देश में वास्तव में हम भारत के मूल निवासी हैं और हम भारत के नागरिक हैं और हम सच्चे